सामन्याला सुरुवात होते आहे. आता या स्पर्धेमध्ये जर बघितलं निलेश दादा बिनताडे जे पॉइंटला उभे आहेत, तर बंडू शेटवरती संघाकडून गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज असेल. दत्तात्रय थोरात गोलंदाजी मार्गवरती आहेत. यापूर्वी पहिल्या मॅच मध्ये अतिशय सुंदर कामगिरी दत्तात्रय थोरात यांनी केली. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. राहुल साठे यांनी ड्राईव्ह केलेला चेंडू आहे. अविनाश रामगोडे स्ट्रायकरेनला जातील. राहुल साठे 40 प्लसचे जनक आहेत आणि पहिला चेंडू फारसा जोरकस फटका खेळलेला नाहीये. राहुल साठे ऑन मार्क. अविनाश रामगोडेने यापूर्वीच्या मॅच मध्ये 50 धावांची एक अप्रतिम इनिंग पेश केली होती. दत्तात्रय थोरात फॉर्म मध्ये असलेले खेळाडू आहेत. दोन्ही खेळाडू फॉर्म मध्ये आहेत. अविनाश रामगोडे देखील फॉर्म मध्ये आहे. आता ते थोरात देखील या ठिकाणी जोरात कामगिरी करतात, दमदार कामगिरी करतात. त्यामुळे चांगलं बॅटल, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लढाई आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव आणि मला वाटतं सेन्सिबल क्रिकेट आहे. एक असा बॅट्समन ज्यानं नॉट आउट 50 धावा केले आहेत. आणि काय कडक फटका आहे. चेंडू भिरकावून दिला ऑन साइडला. अतिशय सुंदर टायमिंग आणि यावेळेला दत्तात्रय थोरात यांच्यावरती हल्ला केला जातोय अविनाश रामगोडेकडून. थोडासा पुश केलेला चेंडू होता आणि लवकरच या ठिकाणी पोझिशन मध्ये आला अविनाश रामगोडे आणि कडक फटका खेळलाय ऑन साइडला. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू सीमारेखाच्या बाहेर जाईल षटकारासाठी. तंत्र खूप चांगलं आहे ते आपण या ठिकाणी पाहू शकता अविनाश रामगोडेकडे. टॉपलकत धाबा ते 7. यावेळेला थोडासा दिमागात तिथे चेंडू होता आणि मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. लवकर फटका खेळला गेला. ज्या लवकर फटका खेळला गेला त्यावेळेस चेंडू बॅटवरती नीटचा आलेला नाहीये, त्यामुळे टायमिंग चांगलं नव्हतं. पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव. राहुल साठेचं का या ठिकाणी खातं खोललं गेलं. दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आहे. अविनाश रामगोडेने आपल्या स्टाईल मध्ये या ठिकाणी खातं खोलले. चांगला चेंडू आहे, अतिशय सुंदर चेंडू आहे आणि एक वेगळ्या प्रकारची गोलंदाजी म्हणजे हा चेंडू टाकला जातो तो पुश केला जातो आणि त्यामुळे बोटांचा वापर देखील केला जातो आणि ऑफ ब्रेक टाकलेला चेंडू आतमध्ये येणारा ऑफ्टनच्या खूप बाहेर नजरेपासून दूर असलेला चेंडू होता. खूप चांगली गोलंदाजी दत्तात्रय थोरात यांच्याकडून. या वेळेला मात्र चेंडू आपण बघितला तर थोडासा उसळी घेणार होता. आपण आतमध्ये घेतोय परंतु उसळी घेतोय. मगाचा चेंडू जर बघितलं, यापूर्वीचा चेंडू बघितला तर उसळी घेत नाही परंतु तो देखील आतमध्ये येतोय. खूप छान. व्हेरिएशन देखील फार महत्वाचं आहे. आज आपण डॉमिनिक जोसेफ कडनं देखील ती कामगिरी बघितली. त्याच्यामध्ये प्रचंड वेग आहे आणि वाईट यॉर्कर आपण बघितले, बाउन्सर आपण बघितले, यॉर्कर आपण बघितले. या षटकाचा पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. छान आहे, खूप चांगलं तंत्र आहे. अविनाश रामगोडेची विकेट पाहिजे त्याकरता टार्गेट झालं होतं. कव्हर मध्ये सुंदर अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण झालं आणि खूप चांगला थ्रो झाला. विवेक लोंढेवरती देखील आज नजर असतील. यष्टीरक्षण आज सावंत साहेबांनी खूप चांगले केले. तशाच प्रकारचं यष्टीरक्षण होणं गरजेचं आहे. आता नवनाथ आहे परंतु यापूर्वी मुंबई संघासाठी जी कामगिरी झाली तशाच प्रकारच्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. 11 धावा झालेत आणि पहिले षटक समाप्त झाले. पहिल्या षटकात नेल्सन आकडा येतोय. टिकी बडने जर हा आकडा बघितला असता तर आजच्या तरुण मुलांना फारसं माहिती नाही. अगदी पूर्वीच्या काळामध्ये जर हा आकडा आला तर ते थोडंच हवेत अशा प्रकारे उंचवत यायचे, त्यांचे पाय हवेत जायचे आणि हलकीशी उडी घ्यायचे. डिकी बट शेपट तर ते एक अशा प्रकारचे अंपायर होते. प्रत्येक अंपायरची एक शैली आहे. संजूला बोलवले. या आता यांची पण एक शैली वेगळी आहे. बॉलिंग करताना यांची एक शैली वेगळी आहे जे उंच करू गोल. आता बघा अभय चेंडू आहे टप्पापर्यंत उसळी घेणारा परंतु झेल सोपा नाहीये. पकडलाय, झेल पकडलाय. सर्वात एन्जॉय कर मल्लीनाथनं झेल पकडलेला आहे. मला तर 2 मिनिटं वाटलं की हा झेल सुटणारच आहे परंतु गोलंदाज त्या चेंडूकडे पाहतोय. समोरून कोण आहे तर त्यांनाही माहित नव्हतं. मल्लीनाथ आले, त्यांनी पाहिलं, त्यांनी जिंकलं. या ठिकाणी हा झेल पकडला
आणि मल्लीनाथ यांच्या आयुष्यातला हा कितीवा म्हणजे नंबर किती असेल, काउंटिंग किती असेल ते माहित नाही, परंतु झेल मात्र लक्षात ठेवण्यासारखा असेल. अविस्मरणीय असा झेल असेल मल्लीनाथचा. आणि अजीज फलंदाज म्हणून मैदानामध्ये येतोय. 40+ क्रिकेट आपण या ठिकाणी पाहतोय. आता रायगड सारख्या ठिकाणी किंवा आज मुंबई ठाणे सारख्या ठिकाणी, पालघर सारख्या ठिकाणी 40+ क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात, नवी मुंबईमध्ये 40+ क्रिकेट आपण पाहतोय. आणि गेल्या 2-3 वर्षामध्ये पुण्यामध्ये देखील खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला 40+ पाहायला मिळतंय. सुरेख कामगिरी. आता या गोलंदाजाचं वैशिष्ट्य आहे, चेंडू पडल्यानंतर लगेच वरती येतो, म्हणजे तो चेंडू उसळी घेतो. त्याचं कारण आहे प्रचंड मोठी उंची त्यांची. वरून आता तर त्यांची 6 फूट उंची असेल तर अजून 2 फुटावरून चेंडू पडणार आहे. आणि शोल्डरचा खूप चांगला वापर करतात. आणि सर्वात महत्वाचं काय, लेंथ. आता लेंथ बघा, ही मजा येणार आहे. अविनाश रामगुडे आहे, हा ड्राईव्ह करण्याकरता पुन्हा एकदा जी जागा पाहिजे होती, पुन्हा एकदा बॅकलिपचा जो वापर करायचा होता तितकासा झाला नाही. आणि हा चेंडू ऑफ्टनच्या बाहेर टाकलेला होता खूप चांगल्या प्रकारे. त्यामुळे मजा येणार या मॅच मध्ये. निलेशदादा भिंताडे 11 आणि बंडूशेठ भोसले या दोन संघादरम्यान सुरू असलेली लढाई आहे. अझीज मैदानामध्ये असेल तर दुसऱ्या बाजूला मिस्टर नोट आउट आहे. सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत गोलंदाजाने केलेली आहे. अबे चेंडू मिडॉप क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने चाललेला आहे. बघूया काय घडतंय. आणि फुटबॉल खेळले. राहुलनं अप्रतिम कामगिरी केली. अजूनही फुटबॉल ते खेळत आहेत. किती धावा मिळणार, 3 धावा मिळणार का, 3 की 2, 3 धावा. 1 शॉट आहे म्हणजे अनिल किती धावा, अनिल एकूण धावा किती मिळणार आहेत, अनिल माळी. 1 शॉट, एकच धावा मिळणार आहे. 3, हा, कारण इथे प्रश्न 2, 3, 4 असा होता, तर 4 पळाले होते, 4 धावा घेतल्या होत्या, त्यापैकी 1 शॉट आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी स्ट्रायकरला बॅट्समन तोच आहे, परंतु प्रत्यक्ष धावा 3 असतील. अजीज ऑन स्ट्राईक. संजयचा पुढचा चेंडू डबल करते. एकूण धावा होत आहेत त्या 15. ही ताकद आहे, कारण चेंडू पडल्यानंतर जो उसळी घेतो म्हणजे जाणीवपूर्वक बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न नाहीये, परंतु इतक्या उंचावर येतो. जो मॅगराचा चेंडू आपण बघितला, इतक्या वरून येतो आणि वरून आल्यानंतर तो अचानक तुमच्या तोंडासमोर वरती येतो. त्यावेळेस बॅटिंग करणं सोपं नाहीये. आणि हा चेंडू बघा थोडा ऑफ्टनच्या बाहेरचाच होता, परंतु अचानक वरती येतो, उसळी घेतोय. यावेळेला चेंडू थोडासा लेगस्टंपच्या बाहेर जातो. पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतात की चेंडू शेअर आहे. अनिल माळी यावेळेला इशारा करता आहेत. धापल करती. एकूण धावा होत आहेत त्या 16. यापूर्वी राहुलने चांगली कामगिरी केली, आपण पाहू शकता. लॉंगॉनवरून थेट येत लॉंगॉनच्या दिशेने यायचंय आणि मिडॉप क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये अशा वेळेला चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीनं, खूप सुंदर अप्रतिम गोलंदाजी. आणि हे व्हेरिएशन आहे, ज्या वेळेला अशा प्रकारे चेंडू अचानक उसळी घेतात आणि तेही लेंथ गोलंदाजी करताना, त्यावेळेला बॅटिंग करणं फारसं सोपं आहे. आणि चेंडू स्टंपामध्ये फिनिश नाही होत आहेत, चेंडू ऑफ्टनच्या बाहेर टाकले जातात. म्हणजे फार शरीरापासून दूर पण टाकले जात नाहीत आणि अगदी शरीराच्या जवळ देखील टाकले जात नाहीत. जास्त कौतुक झालं, जास्त कौतुक झालं, निराश आहेत, जास्त कौतुक झालं. लेगस्टंपच्या बाहेर टाकलेला चेंडू आहे. मी आत्ताच म्हणालो की स्टंप मध्ये चेंडू टाकत नाहीत आणि तो स्टंप मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झाला. कदाचित हा चेंडू त्याला टाकायचा नव्हता, परंतु टप्पापर्यंत लेगस्टंपच्या बाहेर जातोय. आणखी एक चांगला चेंडू, छान अशा प्रकारची कामगिरी. एकेरी धाव निश्चित मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचते ती एकूण 18 धावा. 2 षटकांचा खेळ, 9ची सरासरी आहे. मैदानात खूप चांगलं बॅटल, खूप चांगलं दंडू आपल्याला पाहायला मिळते. निलेशदादा भिंताडे 11 संघानं टॉस जिंकला होता आणि प्रथम या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. धापलकरती 9च्या सरासरीनं बंडूशेठ भोसले संघाची धावसंख्या आहे ती 18 धावा. दत्तात्रय थोरात पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करते असतील. 30 षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. और फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता है. रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन. विकेट की बात करें तो बल्लेबाज राहुल साठे, जिनका विकेट गिरने के बाद नंबर 3 पर अजीज आए हैं और एक तरफ अविनाश रामगुड़े.
दत्तात्रेय थोरात की बात करें तो वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर होने के बाद क्रिकेट का खेल खेलना इतना आसान नहीं है। राजगढ़ ज्ञानपीठ धनकौड़ी में प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है। मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी की तारीफ होगी एक बार फिर लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी राहुल ने अच्छा कैच लपका। और प्रोफेसर साहब देखिए मैदान के अंदर सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं सगळ्यांना संधी हवी मित्रांनो, कारण प्रोफेसर म्हटल्यानंतर फार मोठी जबाबदारी खांद्यावरती असते। अशा वेळेला मला वाटत नाही फारसे एन्जॉयमेंट करण्याची त्यांना संधी असेल आणि एका चौकटीत राहायचं, एक चांगल्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व फक्त कॅरेक्टर बनवायचं आहे आणि त्यानंतर अनेक मुलं त्यांचा आदर्श या ठिकाणी घेत असतात, ज्ञान द्यायचं असतं। प्रोफेसर म्हटल्यानंतर फार सोपं नाहीये, परंतु जसं त्यांना त्या क्षेत्रातलं शैक्षणिक क्षेत्रातलं बालकडू आहे, खूप चांगल्या प्रकारचं ज्ञान आहे, तसं पण क्रिकेटचं देखील ज्ञान आहे आणि आज क्रिकेटमध्ये देखील अफलातून कामगिरी पहिल्या मॅच मध्ये देखील केले आणि या मॅच मध्ये देखील केले। प्रोफेसर साहेब तुम्हाला सलाम असेल, खूप चांगली कामगिरी, म्हणजे सोपं नाहीये ते क्षेत्र। शैक्षणिक क्षेत्रातनं पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या क्षेत्राशी तेवढंसं निगडीत राहायचं। यावेळेला चांगला चेंडू, सुंदर गोलंदाजी आपण पाहू शकता। एक धाव मिळते, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे, थोडं खराब क्षेत्ररक्षण आणि या 2 धावा मिळतील अविनाश रामगुडेला। और इसी के साथ स्कोर अब जा पहुंचा कुल मिलाकर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं नंदू। अविनाश रामगुडे हर मैच में विकेट के ऊपर खड़े रहे हैं। दत्तात्रेय थोरात उड़ाया आसमान की तरफ, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाके गेंद को पुल कर दिया है। पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम अविनाश रामगुडे। एक गोष्ट मला लक्षात येते, जिथे आता डीप स्क्वेअरला गए ना तिथे उद्या एक छोटस दुकान होण्याला काय हरकत नाहीये। तिथे प्रचंड बॉल गेलेले आहेत, किती बॉल गेलेले आहेत तिथे आणि ते बॉल परत आलेले नाहीयेत। उद्या लहान मुलं जातील, एक छोटस दुकान त्या ठिकाणी तयार करतील, इतके बॉल स्क्वेअर लेग मध्ये आहेत। धावफल का दावा 26। अविनाश रामगुडेच्या बॅटमधनं एक अतिशय देखणा फटका। आता प्रोफेसरचा विचार केला की बा इथे दत्तात्रेय थोरात यांनी टाकलेला चेंडू अब्रेक चेंडू होता, म्हणजे कटर चेंडू टाकायचा होता आणि चेंडू बाहेर काढायचा होता। त्यामध्ये अडचण काय होती, थोडा शॉर्ट चेंडू पडला, बॅट्समॅनने रीड करता आला आणि बॅट्समॅनने पॉज घेतला। हा चेंडू जर तुम्ही ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर बॅट्समॅन फसला असता आणि प्रयत्न तोच होता, परंतु थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवरती यावेळेला अविनाश रामगुडेला भरपूर संधी मिळाली। आता पुढे ठेवला जाईल। प्रोफेसर सर या ठिकाणी आपण थोरात साहेबांना हेच यापूर्वी देखील करायचं होतं, परंतु त्यावेळेला वाटलं होतं की थोडासा पुढे येईल बॅट्समॅन, पुढे आला नाही आणि त्यामुळे एक फार मोठी संधी। आता मात्र ऑप्टनच्या बाहेरचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातो एक्स्ट्रा कव्हरला, 2 धावा मिळतात अविनाश रामगुडेला। दाखल करते तिसऱ्या षटकात आतापर्यंत धावसंख्या ती 28। विवेक लोंढेंबद्दल मी थोडासा माहिती देतो। आज चांगला चेंडू, हा चेंडू मगाशी टाकायचा होता, परंतु अविनाश रामगुडे देखील कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये, मजा येणार आहे, मजा येणार आहे। तर आपण विवेक लोंढे सिंहगड कॉलेज आपण धनकवडीचं पाहतो, तिथे मात्र स्पोर्ट डायरेक्टर म्हणून काम करतायत विवेक लोंढे आणि हे असेच प्रत्येक जण सेट झालेला आहे आपल्या करिअर मध्ये। कोणी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये असेल, कोणी वेगवेगळ्या म्हणजे क्षेत्रामध्ये असेल, परंतु इथे बॅट्समॅनला अनसेटल करणं फार गरजेचं आहे। हो, खूप सुंदर चेंडू होता। एक धाव काढले, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न, 2 धावा आरामात पूर्ण होतील। अतिशय चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट। 22 इशारा अनिल माळी करतायत। एकूण षटकाचा विचार केला, तिसऱ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय। धावफल करती एकूण डाबा आहेत त्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना बंडूशेठ भोसले संघ 31 धावा। अनुप नाईक या ठिकाणी आहेत, कुस्तीमध्ये तरबेज असलेलं व्यक्तिमत्व आणि एका या कुस्तीच्या आपण बघितलं तर संस्था आहे, त्या संस्थेवरती पदाधिकारी म्हणून काम करतात अनुप नाईक यांना आपण पाहू शकता।
कुराश म्हणून एक प्रकार आहे कुस्तीमधला. बरेच प्रकार येतात आपल्याला, आपण ते पाहू शकता. परंतु इथे आता गोलंदाजी मार्क वरती हवेत उडवलेला चेंडू आहे. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पार. अतिशय दर्जेदार असा फटका. चेंडू सीमारेषा पार जातो. षटकार. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे. अप्रतिम बॅटिंग, अफलातून बॅटिंग अविनाश रामगुडे कडून. संजूला टॅकल केलंय पहिल्या चेंडूवरती. आणखी एक चेंडू भिरकावून दिला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. दिशा चांगली नाहीये. दिशाहीन गोलंदाजी. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. दुसरा शानदार षटकार. थर्डमॅन मध्ये काही प्रेक्षक बसलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे प्लीज तिथे बसू नका. थर्डमॅन मध्ये काही प्रेक्षक आहेत, त्यांना विनंती आहे. नाही माहिती. नाही नाही अजून याच्यानंतर एक मॅच आहे ना. अजून पहिली बॅटिंग चालू आहे. आता किती झालं? 44 झालं. गेंदबाजी में परिवर्तन होता है. रन संख्या कुल मिलाकर 45 रन. अविनाश ऑन स्ट्राइक. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. एक बार फिर बड़ा शॉट अविनाश रामगुडे. ओवर की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. 6 ओवर का मैच. कम से कम 80-90 की तरफ जाने की कोशिश बल्लेबाज जरूर करेंगे बंडू शेठ भोसले टीम. और 55-60 के अंदर रोकने का प्रयास. कम से कम यहां से अगर 65 के अंदर भी रोकते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि अभी 46 बने हुए हैं तो 60 रन तो अपने आप बनने वाले हैं. 46 रन इस वक्त 45 रन ऑलरेडी बने हुए हैं. ऑनसर की तरफ गेंद आते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. 1 रन का इजाफा. दूसरे की कोई कोशिश नहीं. इस वक्त थ्रो बहुत ही बेहतरीन है और 1 रन के 7 रन संख्या. अब कुल मिलाकर 46 रन. 4 ओवर का खेल. अभी आपके पास 12 गेंदे हैं. क्या वो 60 का आंकड़ा, क्या वो 65 का आंकड़ा, क्या वो 70 का आंकड़ा आएगा? क्या पानी की जरूरत है या बॉल की? एक बार फिर बल्ले की. अविनाश, बल्ले की जरूरत है. पानी भी मैदान के अंदर जा रहा है. ये पानी जा रहा है या डेन टॉनिक, ये तो इसका पता तो बाद में चलेगा. लेकिन आपके पास गेंदे शेष कितनी है? 12 है और रन संख्या 46 है. यहां से अगर 14 रन बनते तो 60 रन. यहां से अगर 12 गेंदों में आपके 15-20 रन बनते तो बिल्कुल 65 के आसपास जाने का मौका मिलेगा. 70 के आसपास भी जा सकते हैं, लेकिन विकेट फैक्टर बहुत बड़ा है इस क्रिकेट के खेल में. चाहे टेस्ट क्रिकेट आप खेले, 2020 का क्रिकेट खेले या एक बार फिर 6 ओवर का मैच खेले. अविनाश रामगुडे मैदान के अंदर है तो इसका मतलब रन तो बनने वाले हैं. अगर विकेट गिरेगा तो बल्लेबाजों का मनोबल गिर सकता है और अब सामने से नीलेश दादा भिमताड़ी 11 टीम जो 4 वो मिल सकता है. मैदान के अंदर पानी चला गया है. 12 गेंदों का खेल शेष है इस इनिंग में और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ. मुंडवा टीम ने इस प्रतियोगिता में आज के दिन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है. पहले मैच में पार्थ 11 को हराया था. दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरे मुकाबले में सागर दादा गायकवाड़ टीम को हराया था. और पहले मैच की बात करें तो बंडू शेठ भोसले टीम जय गणेश सांगवी के पहले एक बार फिर परेशानी बने थे. नीलेश दादा भिमताड़ी की बात करें तो वह सूर्या 11 जो दावेदारी पेश करने वाली टीम थी उसको हराया था. अब देखिए ये दोनों टीमें क्या कर रही है. ये दोनों टीमें कह रही है कि हम उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं. 51,000 की नकद राशि है और नीलेश दादा भिमताड़ी बिल्कुल इस पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. स्ट्राइक रेन पर अविनाश रामगुडे. पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर है. स्ट्रोक अच्छा है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन.
Beautiful timing from Avinash Ramgode. Excellent batting by Avinash. It's looking now very dangerous. Score moves on 52 per 2. 50 up for Bandushit Bhosle 11. लेग स्टंप के ऊपर गेंद है, कहां छोड़ने वाले हैं अविनाश रामगोड़े। ये भी पैरों की तरफ गेंद थी, ब्रॉकल में जाना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। थोड़ा सा इस गेंद को खेलने के लिए जब बल्लेबाज तैयार थे तो खड़े खड़े खेले। 53 रन मौका मिलेगा बल्लेबाज नंदू को। दिलेश बिंताड़े गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल कॉम्बॉक्स एंड से। फील्डिंग देखे तो फ्लाइंग 3 पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंद बहुत अच्छी है, ऑनसर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का आने के बाद उसके बाद में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों में अभी तक 8 रन आए हैं। 3 गेंदों का खेल इस ओवर में शेष है। दिलेश भिंताड़ी मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेग स्टंप के बाहर ही गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर और दिलेश भिंताड़े दोनों के बीच चर्चा हो रही है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए अविनाश रामगोड़े बहुत सेठ बल्लेबाज है। स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत सारे छक्के इन्होंने जड़े। वो स्क्वायर लेग की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, इसीलिए उस एरिया को टारगेट करने का प्रयास। रन संख्या फिलहाल 55, 55 for 2। और अच्छी गेंद, ब्रॉकल में बहुत अच्छी गेंद थी। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश हो रही है और बिल्कुल इस वक्त फील्डिंग अच्छी नहीं है तो इसका फायदा उठाएंगे। गेंद बहुत अच्छी थी, ये राउंड विकेट, अच्छा एंगल क्रिएट किया, क्रीज के कोने का भी इस्तेमाल होता हुआ। और इस वक्त ब्रॉकल में गेंद ऑन द टोस गेंदबाजी करते हुए खोद के जरूर निकाला था ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ अविनाश रामगोड़े ने। रन संख्या 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नंदू नौ स्ट्राइकर रेन पर, स्ट्राइकर रेन पर पप्पू। हवा में गेंद है, खिलाड़ी है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। फैंटास्टिक बैटिंग बाय अविनाश रामगोड़े। ये भी गेंद ब्रॉकल में डालने की कोशिश। देखिए यॉर्कर आप डालने का जो प्रयास करें ना तो वो दुधारी तलवार की तरह होता है। अगर वो चलता है तो बिल्कुल काटता है, अगर नहीं चलता है ना तो ओवर पिच बनता है या एक बार फिर वो खास करके फुल टॉस बन जाता है। अभी ओवर पिच ब्रॉकल में जाना चाहते थे, ओवर पिच गेंद थी, भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। गति परिवर्तन था, गति परिवर्तन था तो 1 रन का इजाफा इस वक्त नहीं हुआ। अविनाश रामगोड़े एक गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक रेन पर अब बल्लेबाज की बात करें तो नंदू जाएंगे। तो ओवर समाप्त हुए 5 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड देखे 61, 61 रन। राजू भाऊ, मी तिकडे झोपायला येणार आहे, चावी कुठे आहे? जेवण झालं, जेवण.
वन शॉट का इशारा मैदान के अंदर खास करके इस वक्त अंपायर कर रहे हैं अनिल माली। रन संख्या फिलहाल देखिए तो निर्णायक ओवर का खेल है 64 रन। अभी देखिए 70 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है बल्लेबाजों के लिए। और गेंदबाजी में गेंदबाज संजय बहुत ही क्रुशियल गेंदबाज है। सेंट बल्लेबाज सामने आपके 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती भी और एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे। पिछले मैच में 50 रनों की शानदार पारी खेली थी अविनाश रामगुड़े ने। अब इस ओवर की गेंदें कितने शेष है वो देखा जाएगा। 3 गेंदें शेष है। 48 पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज अविनाश रामगुड़े 19 गेंदों का सामना किया है और उनके बल्ले से बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक आपने देखे। दूसरा अर्धशतक बनाने का मौका। टूर्नामेंट का यह तीसरा अर्धशतक होगा। पहला अर्धशतक रवि के नाम पर है। इससे पहले अविनाश रामगुड़े ने एक अर्धशतक बनाया है। अभी दोबारा कीर्तिमान की दहलीज पर अविनाश रामगुड़े। स्ट्राइक रेन पर नंदू तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद जानबूझकर यह शॉट खेला गया। जानबूझकर यह शॉट खेला गया। इसलिए खेला गया अविनाश रामगुड़े अपने दूसरे अर्धशतक के बहुत करीब है, क्योंकि अभी 2 गेंदें शेष है। अगर 2 रन बनाते हैं तो प्रतियोगिता का यह लगातार दूसरा अर्धशतक होने वाला है। बहुत बेहतरीन पारी अभी तक रही है। कीर्तिमान के दहलीज पर फिलहाल मैदान के अंदर अविनाश रामगुड़े। हवा में उडाया और गेंद इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे आणि अविनाश रामगुड़े जरा बॅट वरती घ्या, टाळ्यांचा गजर। स्पर्धेतलं दुसरं अर्धशतक अविनाश रामगुड़े। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी रही है। दूसरा अर्धशतक इनके बल्ले से आता है। ये खिलाड़ी है कासम खास, याद रखेगा इतिहास। इन्होंने पूरे किए 50। कट करते हुए और अब जाकर जो पॉइंट पर अंपायर है इनको गेंद लगी है तो अच्छा नहीं है, तो उसका फायदा उठाते हुए 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। स्कोर अगर देखे ओवर बिल्कुल 6 ओवर का खेल है। 70 बने हैं। 71 रनों की जरूरत है मैदान के अंदर। यह मुकाबला जीतने के लिए लेने चाहता बिंतड़े 11 टीम के लिए। और अब इसके बाद में मुंडवा के जो खिलाड़ी हैं वो तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। आने वाले कुल मिलाकर 18 ओवर का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इनिंग में 6 ओवर, उसके बाद में और 12 ओवर का खेल। औंद बानेर बालेबड़ी चषक 2022 का जबरदस्त घमासान आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। तो क्या ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या एक बार फिर गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी बार एक अर्धशतक बनाते हुए अविनाश रामगुड़े, इसलिए सारे खिलाड़ी खड़े हैं। अविनाश आउटस्टैंडिंग, रॉकिंग परफॉर्मेंस, मिस्टर नॉट आउट किया है ये। मिस्टर नॉट आउट, नॉट आउट रहते हैं बार बार। पहले मैच में 50 नॉट आउट, दूसरे मैच में 50 नॉट आउट, मिस्टर नॉट आउट।
चलिए बल्लेबाज मैदान के अंदर आपको आना है, क्योंकि इसके बाद में और एक मुकाबला है। और घड़ी की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल इस वक्त 11:14 का समय हो गया है, तो ये पारी समाप्त होने के लिए कम से कम और 25-30 मिनट का समय तो जाएगा। ऑन द बानेर बाली बड़ी चषक 2021 का 21-22 का, बिल्कुल इस वक्त 22 का ये दूसरा दिन है। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए। मल्लिना बंडूशेठ भोसले जो टीम के ओनर हैं, इनकी तरफ से लगातार 2 अर्धशतक के लिए अविनाश रामगुड़े के लिए 1000 का इनाम, 500 का इनाम है। और बिल्कुल एक पैसा वसूल पारी इन्होंने खेली है। 71 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 71 पाहिजे. शानदार बल्लेबाजी अविनाश रामगुड़े द्वारा। गणेश सावंत धीरे धीरे आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेके वहां वापस आए हैं, अगले मैच के लिए तैयार है। मुंडवा 11 ने आज अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल किया है। दीपक गेंदबाजी करेंगे। मल्लीनाथ ना. मल्लीनाथ बल्लेबाजों के लिए एक बार फिर देखे बहुत ही क्रुशियल खिलाड़ी है बल्लेबाज के तौर पर मल्लीनाथ और राहुल। दीपक की पहली गेंद, 71 रनों का लक्ष्य है। दीपक ने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। टपक आने के बाद बाहर की तरफ जाते भी गेंद, वाइड बॉल का इशारा अनिल माली कर रहे हैं। डगआउट में तालियां बजती हुई। ये जो मैच है जिसमें 71 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है, तो जो प्रारंभिक बल्लेबाज जो जोड़ी है, इनको थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत करती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। जब शरारत गेंद कर रही है, इसका मतलब आप अगेंस्ट द टर्न खेल रहे हैं। रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, इस वक्त फुल टॉस बना के खेल दिया। ऑन साइड पर मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। और इस 2 रनों के साथ अब फिलहाल बल्लेबाज मल्लीनाथ का खाता खुलता है। रन संख्या 3 रन। अब हमें गेंद है, खिलाड़ी इस वक्त है, लेकिन फिलहाल देखिए क्या इशारा होगा। जब तक अंपायर का इशारा ना है तब तक आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि गेंद अंदर है। आप खुद अनुमान लगाएंगे तो परेशानी हो सकती है। शॉट तो बहुत अच्छा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन करे तो क्या करे, टावर को लगी है। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त थी, गजब की टाइमिंग, लेकिन नसीब का साथ नहीं मिला। इस बार भी टाइमिंग अच्छी नहीं है। लॉन्ग ऑफ की तरफ अगर देखें तो खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन। ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है और पावर प्ले ऑन है। 6 ओवर का मैच। दीपक तैयार, इस वक्त लेफ्ट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। हटकर खेलने की कोशिश, इस वक्त खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। रन संख्या 7 रन। जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। ऑन साइड पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए
राहुल और मल्लिनाथ 5 पर बल्लेबाजी करते हुए राहुल ने अपना खाता जरूर खोला है और रूम बनाकर खेलने की कोशिश। वाइड यॉर्कर था, शानदार गेंदबाजी। पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में फिलहाल अभी तक अगर देखें तो रन संख्या 8 रन, 7 रन बने हैं, 7 रन बने हैं। आजच्या दिवसभरात वैशिष्ट्य होतं, प्रकाश होतातली स्पर्धा आहे आणि त्यामुळे आपण यापूर्वी देखील पाहिलं जोसेफ असा खेळाडू, इंटरनॅशनल खेळाडू या मंचावरती आपली प्रतिभा सिद्ध करून गेला। त्यानंतर संदेश पाटील आपण पाहिलं, संदीप जगताप यांना पाहिलेलं आहे, अनेक दिग्गज खेळाडू सूर्या टीम मध्ये देखील बघितलं तर तिथेही दिग्गज खेळाडू होते। वाईट बॉलचा इशारा। तर जवळजवळ 20 ते 25 खेळाडू या मंचावरती इव्हन आपण लिजंड खेळाडू असल्याचं पुन्हा एकदा दाखवून दिलेलं आहे आणि खरंच कौतुकाची गोष्ट या स्पर्धेच्या निमित्तानं 40+ मधले खेळाडू आजही तितक्याच ताकदीने लढत आहेत। अनेक आता आपण प्रोफेसर थोरात यांना देखील पाहिलं खूप चांगली कामगिरी करत असताना। यष्टी रक्षण ही उच्च कोटीचे झालं आज गणेश सावंत यांच्याकडून। चेंडू जाईल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे। एकेरी धाव की दुहेरी धाव, 2 धावा या ठिकाणी मिळतील आणि 2 धावाने 1 शॉटचा इशारा पण येतोय। अनिल माळी मैदानामध्ये आहेत, 71 धावांचा पाठलाग होतोय। 71 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे बंडूशेठ भोसले संघाकडून गोलंदाजी मात्र खूप चांगली होते। धावफलकावरती एकूण धावा आहेत 9। सामना जिंकण्याकरता पहिल्या पावरप्लेच्या 2 षटकामध्ये सुरुवात अतिशय महत्वाची आणि ती चांगली होणं फार गरजेचं आहे। पहिल्या षटकात फारशी संधी दिली नाहीये दीपकनं। दुसरे षटक टाकण्याकरता मैदानामध्ये आपण गणेशला पाहतो आहे। ऑफ ब्रेक केलेला चेंडू, गती परिवर्तन केलं गेलेलं आहे। चेंडू जाईल यावेळेला ऑन साइडला। इथे लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, काऊ कॉर्नर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे आणि अशा वेळेला लॉंगात क्षेत्ररक्षक काऊ करण्याच्या दिशेने जातोय। चांगली या ठिकाणी कामगिरी तो करतोय, सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय आणि त्यामुळे फलंदाजांना फारशी मुभा मिळत नाही मोठे फटके खेळण्याकरता। ऑन साइडला खेळायला फटका, इथे मात्र पुन्हा एकदा काऊ करण्याच्या दिशेने चेंडू जातो। एक धाव मिळाला, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा आरामात पूर्ण होतील। गणेशचा हात रोळ आहे, फलंदाज बाद होईल का? आकाशाकडे बोट यावेळेला जात आहे, फलंदाज थोडा आता निराश असेल। 71 धावांचा पाठलाग करत असताना स्थिती मात्र थोडीशी यावेळेला नाजूक झालेली आहे। नरेशदादा बिनताडे 11 ची टीम देखील सक्षम टीम आहे, परंतु बंडूशेठ भोसले संघाकडे जी गोलंदाजी आहे ते पाहता या गोलंदाजांना टॅकल करणं फार गरजेचं आहे, तरच तुम्ही हा सामना जिंकण्याकरता किंवा विजयाच्या उंबरठ्याकडे जात असताना किंवा विजयाचा सुगंध या ठिकाणी आपल्याला जर येणार असेल, विजयाचा स्वाद जर तुम्हाला चाकायचा असेल तर मित्रांनो खूप चांगली कामगिरी करावी लागेल। आघाडी जोडी ज्यामध्ये जर बघितलं तर आज मल्लीनाथ आणि राहुल तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करण्याकरता बॅट्समन मैदानामध्ये होते। मल्लीनाथ बॅक टू द पॅव्हेलियन जातोय। विवेक लोंढे अतिशय महत्वाचा खेळाडू असेल, विवेककडे देखील प्रचंड प्रगल्भता आहे, परंतु इथे जी गोलंदाजी होते गणेश साळवीकडून अतिशय उत्कृष्ट प्रकारची कामगिरी करतात। काही कालावधी गणेश साळवीनं अंपायरिंगचं काम केलं आणि त्यानंतर त्यांनी थोडासा आता ब्रेक घेतल्यानंतर 40+ चांगलं क्रिकेट आपण पाहतोय। 9 बॉलचा इशारा पंचाकडून झालेला आहे। यावेळेला नियंत्रण नव्हतं, विकेटच्या बाहेर टाकलेले चेंडू आहे, त्यामुळे 9 बॉलचा इशारा अनिल माळी करतायत। फ्रीटचा इशारा देखील असेल, संधी असणार आहे। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता है। बहुत सारे सुपरस्टार इस मंच पर आज आपने जरूर देखे हैं। सूर्य एक पुरानी टीम है, उस टीम में भी बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी। इस वक्त अब आगे क्या बार फिर तरफ एक बार फिर बहुत बढ़िया फील्डिंग, लेकिन फ्रीट था तो कोई नुकसान नहीं है। आगे आकर खेलने की कोशिश जरूर की थी। और गणेश सालवी की बात करें तो दोनों तरफ हरकत करते। इस ओवर की बात करें तो कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। सफल हुए थे बल्लेबाज।
यह आखिरी गेंद है इस ओवर की गणेश चालवी की। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा इन्होंने किया। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए विवेक जो एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गति परिवर्तन था, गति परिवर्तन, सुंदर गेंदबाजी क्या बात है। कीपर बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, बल्लेबाज आगे आना चाहते थे, 2 मिनट के लगा कि एक बार फिर वो आगे भी आए हैं, लेकिन गति परिवर्तन का पता तब चला जब गेंद एक बार फिर इस सतह पर लैंड हुई। सुंदर गेंदबाजी खास करके गणेश चालवी द्वारा। 2 ओवर का खेल और 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। पहले ओवर में बिल्कुल 7 रन आए थे, अब जाकर दबाव बन रहा है नीलेजादा बिंताड़े 11 टीम के ऊपर। जहीर, देखिए इस टीम की खासियत है, बंडू भोसले टीम के पास 4 विकल्प हैं, इसमें से 15 रन बने हैं और पहला विकल्प उनके पास दीपक है, दूसरा विकल्प गणेश सालवी, तीसरा विकल्प जहीर और तीनों स्पेशल गेंदबाज हैं। दबाव तो एक बार फिर उन्होंने बनाया है, रन अभी भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि रन नहीं बन सकते, रन बन सकते, लेकिन अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट। ओहो, इस गेंद को ड्राइव किया, अलग कारपेट गेंद आ रही है, एक बार फिर स्टेट ड्राइव किया गया है, 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं विकेट के बीच। क्या अच्छी दौड़ लगाई है, निराश मन के साथ बल्लेबाज वापस जाएंगे। दूसरे विकेट का पता जहीर खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। मैं बोल रहा हूँ इधर भाई। बाबू अरे डारले पाय झाले ना डार्लिंग, ए डार्लिंग, त्याला रोजचा फोन असायचा पण। राहुल बैक टू द पेवेलियन चले गए, मल्लिनाथ बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं, विवेक नंबर 3 पर है, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं। मिड ऑर्डर में अब मौका मिलता हुआ संजय लोंडे को। संजय भोसले, स्ट्रोक तो बहुत बेहतरीन था और संजू भोसले, पहले संजू भोसले नीचे झुक गए, अब एक बार फिर 9 रन पर बल्लेबाज। जहीर का यह ओवर अच्छा साबित हो रहा है। रन संख्या फिलहाल देखे तो केवल 17 रन बने हैं, 71 रनों की जरूरत है। क्या इस मुकाबले में एक बल्लेबाज 25 रनों की पारी खेलेगा? 25-30 रन भी बनते तो बिल्कुल फायदा होगा। गेंदबाजी करने के लिए जहीर खान, फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, गेंद लॉक ऑफ की तरफ आ रही है, 1 रन का इजाफा, बड़े शॉट चाहिए ये मुकाबला बनाने के लिए, खास करके बल्लेबाजों के लिए। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर 18 प्लस ऑफ 2 विकेट। ये भी अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन का इजाफा। देखिए इस मुकाबले में थोड़ी सी फाइट होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा मुकाबला देखने के लिए कोई नहीं आता। 40 प्लस के क्रिकेट मैदान के अंदर चल रहे रन संख्या कुल मिलाकर आप स्कोरबोर्ड देख सकते हैं, 19 रन बने हैं। अब आप देखिए स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद, 2 रन लेने का मौका मिलेगा और 2 रनों के साथ रन संख्या यहां से स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 21 प्लस ऑफ 2 विकेट, चेसिंग टारगेट ऑफ 71 रन। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय जहीर खान, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। मुंडवा 11 के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, अगले मुकाबले के लिए रेडी रहे। ये भी अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन सिंगल डबल से बात नहीं बनने वाली है। खराब फील्डिंग, उसका फायदा उठाने की कोशिश, पंपल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। जहीर थोड़ा सा निराश है, फील्डिंग एक बार फिर देखे थोड़ी खराब हुई है, लेकिन इस ओवर में कोई चौका कोई छक्का नहीं है। मोमेंटम तो आपका बनेगा, लेकिन सिंगल डबल से नहीं बनेगा।
3 ओवर का खेल समाप्त होता है। 3 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आपके पास फिलहाल अभी भी 18 गेंदें हैं और 18 गेंदों में जीतने के लिए यहां से और 48 रनों की जरूरत। तो यह मैच अभी भी बन सकता है, लेकिन यहां से अगर कोई कहेगा, बाहर से कोई कहेगा कि मैच बन सकता, तो नहीं बात बनने वाली है। बल्लेबाजों को थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। डॉक्टर सागर गणपतराव बालवड़कर ओन क्रिकेट क्लब प्रेजेंट ओन बानर बालीबड़ी चषक 2022 आप देख रहे हैं, दूसरे दिन का यह क्रूशियल मुकाबला। Now remaining 18 deliveries and need 48 run to win this match. It's very good battle going on here between the bat and ball. गणेश सालवी ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ये जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो गति परिवर्तन कर रहे हैं। ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, दोनों गेंदें ये डाल सकते हैं, दोनों तरफ हरकत करना ये पसंद कर सकते हैं और ये काबिलियत है इनके पास। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहले मैच में, इस मुकाबले में देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश सालवी। लेग ब्रेक है, गेंद को परखना बहुत जरूरी है। पहली ऑफ ब्रेक थी, ये लेग ब्रेक है। बल्लेबाज परख नहीं पा रहे, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा है वो देखना पड़ता है। उसी तरह से गेंद खेलने से पहले गेंद की लंबाई, लाइन लेन को परखने की जरूरत है। सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय गणेश सालवी। इस वक्त अगर मोमेंटम की जरूरत है बल्लेबाजों को तो एक बड़ा शॉट खेलना बहुत जरूरी। ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए क्रैप हुए बल्लेबाज, कोहली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन। समीकरण अगर देखें तो बहुत सारे रन अभी भी चाहिए, 47 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों का खेल शेष है। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय गणेश सालवी। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए संजय भोसले। वो ज्यादा दूर चले गए, ज्यादा दूर जाते भी हरकत तो कर रहे हैं। गणेश सालवी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इतनी दूर गेंद, अब देखिए टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, ज्यादा हरकत करते हुए। अभी भी 15 गेंदें हैं, 46 रनों की जरूरत। भोसले ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। शरारत कर रही गेंद, ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय गणेश सालवी। मोमेंटम की जरूरत है बल्लेबाजों के लिए। कदम का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे। राहुल विकेट के पीछे है, संजय भोसले को जाना पड़ेगा बैक टू द डगआउट और इस ओव्हर में गणेश सालवी की प्रशंसा हो जाएगी। आपला सामना जो आहे, एक महत्वाची सूचना आपल्यापर्यंत येते आयोजकांच्या वतीनं, ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते। 4 षटकांचा सामना असणार आहे। यानंतर होणारा सामना 4 षटकांचा असणार आहे। मुंडवा संघ पुन्हा एकदा एका सामना 4 षटकांचा असणार आहे। मैदानामध्ये हा आवाज निश्चितच पोहोचत असेल, त्यामुळे जिंकणारा संघ यांच्यासाठी देखील सूचना आहे 4 षटकांचा सामना असणार आहे। कारण शेवटी घड्याळच्या काट्याकडे देखील बघितले जाईल। राहुल साठे एस्टनच्या मागे आपण पाहिलेलं आहे। 40+ या संकल्पनेतले जनक आपल्याला पाहायला मिळतात आणि आता इथे निलेश जाधव भिंताडे 11चा संघ अडचणीत आलेला आहे। अनुप नाईक आणि आता कुस्ती आणि आणखी एक वेगळा प्रकार कुराश हा जो प्रकार आहे त्यामध्ये मास्टर खेळाडू मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, अर्थात अनुप नाईक। म्हणजे खेळात देखील आपण बरेच प्रकार बघतो, वैविध्यपूर्ण असे। सॅम्बो, कुराश, कबड्डी, कुस्ती, वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ आहेत। एक वेळ कबड्डीमध्ये महाराष्ट्र खूप चांगली कामगिरी करत होतं, परंतु गेल्या 4-5 वर्षांमध्ये जर बघितलं तर कबड्डीचा खेळ देखील थोडा बॅकफूट वरती गेलाय। आता तिकडे मी जाणार नाही, इथे बॅटिंग करणारी टीम देखील बॅकफूट वरती आहे। अडचणीत आलेला संघ आहे निलेश जाधव भिंताडे आणि बंडूशेठ भोसले संघानं खूप चांगली कामगिरी केली। तर गणेश सालवीचा स्पेल अफलातून ठरलेला आहे। एकूण 4 षटकांचा खेळ, 4 षटकांच्या खेळाचा विचार केला तर गणेश सालवीनं 2 षटकं टाकली, त्याचं पृथक्करण देखील आपण पाहूया किती चांगली गोलंदाजी त्याने केलेली आहे। गणेश सालवीची 2 षटकं आणि 2 षटकामध्ये त्यानं एकूण धावा दिले 10 आणि 2 मोरे घरात केलेत। 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। 12 चेंडूंमध्ये इथे आता जिंकण्याकरता आवश्यकता आहे 46 धावांची।
दमछाक होते बॅट्समनची मैदानामध्ये. झहीर खानला पुन्हा एकदा पाचारण केले. आता ही चांगली गोष्ट बंडूशेठ भोसले संघाची आहे की त्यांच्याकडे भरपूर ऑप्शन आहेत. इथे सरळ बॅटने धाबा येतच नाहीये. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि बाहेरून बघणारा माणूस देखील सांगेल, समर्थक देखील सांगेल किंवा क्रीडा शौकीन देखील सांगेल यावेळेला अशा प्रकारच्या फटक्यांची कुठेही आवश्यकता नाहीये आणि सरळ बॅटनेही यावेळेला धावा येत नाही. त्यामुळे नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न मैदानात बॅट्समॅनने केलाय. झहीरचा पुढचा चेंडू बॉलकरती एकूण धावांचा विचार केला तर 71 धावांचा पाठलाग करत असताना धावा येत नाहीत पहिल्या 2 चेंडूवरती. कोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला खेळला. छान गोलंदाजी मैदानामध्ये. एकेरी धाव मिळेल, एकेरी दुहेरी धावाने काही होणार नाहीये. इथे मोठ्या पटकांची आवश्यकता आहे आणि मोमेंटम पूर्णपणे आपण पाहिलं तर बंडूशेठ भोसले संघाकडे आणि बंडूशेठ भोसले या ठिकाणी निश्चितच खुश असतील. या सामन्यात देखील दिमागदार कामगिरी. आता मोठा सामना असणार आहे मैदानामध्ये 4 षटकांचा. बुधवारचा संघ सज्ज झालेला आहे खेळण्यासाठी क्वार्टर फायनलचा मॅच. चांगला फटका सुरेख पद्धतीने खेळला. चेंडू जाईल यावेळी लॉंग ऑफच्या दृष्टीनं. छान टायमिंग होतं परंतु एकेरी दुहेरी धावाच मिळतात आणि आता दाखलकरती एकूण धावा आहेत 28. म्हणजे अजून भरपूर पल्ला गाठायचा आहे. झहीरचा पुढचा चेंडू लेग ब्रेक केलेला चेंडू आहे. छान गोलंदाजी, अतिशय सुंदर मारा केला जातोय. लेग ब्रेक चेंडू आणि नॅचरली आपण बघितलं तर जे डावखुरी गोलंदाज असतात त्यांचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट होतो आणि ते दृश्य आपल्याला पाहायला मिळेल आणि गती परिवर्तन देखील केले जाते. यावेळी चांगला फटका सुरेख पद्धतीने खेळला. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने जातोय. षटकार असणार है. ये छक्का तो आया लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी. शॉट बहुत अच्छा था, कड़क शॉट. एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए ज्यादा आगे गेंद थी स्लॉट में तो इस गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन बॉडी के. नवनाथ मैदान के अंदर है. 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की बिल्कुल जो कहानी है जिसमें आखिरी गेंद पर बहुत अच्छा स्ट्रोक छक्का आया. निर्णायक ओवर मैदान के अंदर है और बंडूशेठ भोसले टीम का पलड़ा बिल्कुल भारी है. जीत की दहलीज पर है. 6 गेंदों का खेल शेष है और समीकरण की अगर बात करें तो समीकरण फिलहाल नंदू मैदान के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर 35. नंदू हवा में गेंद है लॉन्ग ऑन की तरफ. झहीर भाई है थोड़ा सा दुविधा में थे, कैच के लिए जाए एक बार फिर बचाने के लिए जाए. रन संख्या 36. 4 गेंदों का खेल शेष है. रन तो बहुत चाहिए यहां से. नो बॉल का इशारा. थ्रो अच्छा नहीं है. कवर करने के लिए खिलाड़ी बहुत दूर है. बोला हाँ 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 9+3 ना. अरे म्हणजे ते पिंट्या वगैरे सगळे ते ना. हाँ हाँ विवेक है नेक्स्ट टाइम. हाँ विवेक. सैतालीस रन ऑन. एक बार फिर ऑन बोर्ड आप देख सकते हैं जिस तरह से बल्लेबाज स्ट्रगल भी कर रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी बंडूशेठ भोसले टीम की तरफ से. ऑफ के बाहर गेंद थी. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. सफल ज्यादा हुए थे बल्लेबाज.
रवि जिन्होंने पहले मैच में 50 रन बनाए थे, खास करके मुंबा टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। अविनाश रामगोड़े ने लगातार 2 अर्धशतक जड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इनकी तरफ से रही है। लेग ब्रेक गेंद है, ओह सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल तो हो रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा मैदान के अंदर